लोगों का मुत्तफिका फैसला है कि हमने इस निज़ाम को बदलना है और इस निज़ाम का के खिलाफ सिर्फ एक शख्स खड़ा हुआ है, वो है इमरान खान। तो इसलिए जो वो शख्स कहता है वो हमारे फायदे के लिए कहता है, तो हमने उसकी आवाज पे लब्बैक कहना है। अगर रास्तों की बात की जाए तो अभी तो क्योंकि एनओसी लेट मिला, फिर ये इतना दूर ये रास्ता है, लोगों को पता नहीं है, क्या समझते हैं कि कल तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंच जाएंगे? तहरीक इंसाफ का कारकुन पहुंच जाएगा, ये तो कोई मसला ही नहीं है। और ये ग्राउंड भर भी जाएगा, ये ग्राउंड भी भर जाएगा, ये सड़क आप इधर के रिहायशी? ये मेरा इसी हल्के में। तो मुझे ये बताएं, इस जगह का जो एड्रेस है वो अगर किसी को इजीली समझाना हो तो कैसे समझाएं? लाहौर का जो रिंग रोड है ना, उसके साथ जहाँ पे लाहौर की मवेशी मंडी थी ना, ये वही एरिया है। और वो कोई सबसे बड़ी मवेशी मंडी लाहौर की यहीं पे लगती है? यहीं पे लगी थी। और इस यहाँ आने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि रिंग रोड पे आए, रिंग रोड पे अपनी गाड़ी पार्क करें, रिंग रोड से नीचे उतरेंगे, साथ ही जलसा गाह में एंटर हो। यानी कि जो रुकावटें हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे लगाएंगे, आप लोग ऊपर से आए वहीं से उतरें। रिंग रोड से आए और रिंग रोड से उतरने के साथ ही आप जलसा गाह में दाखिल हो जाएंगे और आपको निकलने में। और आपको तकरीबन क्या लगता है इस जलसा गाह के अंदर तकरीबन कितने लाख तक लोग आ सकते हैं? ये जलसा गाह तो पूरा एरिया है, खुला एरिया है, आखिर तक है ये। हाँ आखिर तक है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह लाखों की तादाद में कल लोग यहाँ पे होंगे, क्योंकि इमरान खान का पैगाम घर घर में पहुंच चुका है और लोगों के दिलों में बस रहा है। लेकिन जी आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि लाखों की तादाद में कल यहाँ पे ग्राउंड में लोग आएंगे। और इन्होंने जो एड्रेस समझाया था वो एक बार एड्रेस दोबारा बता दीजिएगा, मेरे ज़हन से निकल गया। ये लाहौर की जो रिंग रोड के साथ काछे गांव के नजदीक जो मवेशी मंडी है ना, ये वही लोकेशन है। ये मवेशी मंडी वाला एरिया ही है, ये खुला ग्राउंड है। आजादी चौक ये ऊपर वाला है, ये आजादी चौक के साथ है, इंटरचेंज के। तो आपको रिंग रोड से अगर आए ना, रिंग रोड से आते हैं तो रिंग रोड के साथ ही जलसा गाह आपके। लें जी, रिंग रोड के बिल्कुल साथ ही ये जलसा गाह। इधर के एक और भी रिहायशी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इधर के रिहायशी हैं? जी नहीं, हम तो KPK के, वैसे हम जो है ना इधर शेर वाला गेट अंदरूनी पे रहता है, वहाँ रहते हैं। खैरियत से आए हैं? यार पूछ के आए और बहुत जलील तंग हो के इधर से पूछा उधर से पूछा, कोई किसी को पता भी नहीं था इस जगह का, तो इन्हें के बड़ी मुश्किल से इधर पहुंचे हैं। लेकिन हमने कहा कि जहाँ भी है, खान ने पुकारा तो हमने। तो काफी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कंटेनर्स भी लगाए गए हैं, कोई डर खौफ नहीं? तो भाई वो तो है, गिरफ्तारी के लिए तो हम आए हैं। जिसको डर होता है वो घर सो जाता है, वो नहीं आता है। हमें इस चीज का बिल्कुल खौफ नहीं है, कुछ डर नहीं है। ये जो है ना, खान 15 महीने से अंदर है, हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के लिए, वो सिर्फ अपने लिए अंदर नहीं है। अगर हम कोई 2 4 5 महीने गुजार ले तो आसमान इनके टूटता नहीं है, नीचे नहीं आते। तो इंशाल्लाह हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, और जहाँ बुलाएंगे हम वहाँ जाएंगे। जहाँ बुलाएंगे जी वहां जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है और यहाँ पे जो नादिया खटक साहिब हैं वो मौजूद हैं। नादिया खटक साहिबा से भी बात करेंगे कि वो क्या कहती हैं। नादिया खटक साहिबा भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात। और गनापुर साहब मुझको को ताव लगा के और क्या कहते हैं, तैयार श्यार होकर जो है ना पूरे खैबर पख्तूनख्वा के काफिले के साथ और हर तरफ से। और सबसे बढ़ के कि हमारा वफाक जो है, अभी हमने संजानी में जलसा किया, पहले खैबर पख्तूनख्वा में, संजानी में, उसके बाद यहाँ है, और इसके बाद मेरे ख्याल में कराची जाएगा। लेकिन लाहौर का जलसा जो है वो तारीखी होगा। मैं तो अभी अपने जज्बात को कंट्रोल में किया हुआ है, क्योंकि मुझे वो वक्त याद है कि जब इमरान खान को जमान पार्क से जो है वो लेके जाया गया था जिस तरीके से, और फिर उसके बाद बुशरा इमरान खान यहाँ से जब गई थी, तो मैंने 1 साल से ज्यादा जो है जमान पार्क में गुजारा, इस लाहौर में गुजारा। और मैं वो दिन नहीं भूलती कि जिस दिन इमरान खान को जिस तरीके से लेकर गए थे। तो इंशाल्लाह नादिया खटक का वादा है, इस पाकिस्तानियों की दुआओं के नतीजे में, आपके हर कदम लाहौर के आने वाले जलसे के नतीजे में, उतनी जल्दी इमरान खान और उनकी मोहब्बत और इश्क में बुशरा इमरान खान, जो कि इस वक्त अडयाला जेल में, वो बहुत जल्दी जो आएंगी। तो आई रियली मिस इमरान खान एंड बुशरा इमरान। अडयाला जेल में खान साहब कैद हैं, वो कह रहे हैं कि कश्तियां जला के जलसे में आए। यहाँ पे आज ही लाहौरी बड़ी तादाद में मौजूद है, पिंडी से काफिला आया है, इस्लामाबाद से लोग आ रहे हैं। क्या कहेंगी, कल कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे होंगे? इमरान खान अडयाला जेल में आजाद हैं और बाकी अवाम जो इस वक्त कैदोबंद
के उसमें है, और हुकूमत जो है वो अपने अपने अना और अपने अपने जो एक झूठी जो वो उन्होंने एक क्या है वो है कि जनाब जी पीटीआई वाले दहशतगर्द हैं और ये वो है, खुदा के लिए बंद कर दीजिए, ठीक है। ये आप हम सबको गाली देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पाकिस्तान से हूँ, मेरा ताल्लुक चराट से है, मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और मेरा ताल्लुक इस वफाक से है, मेरा ताल्लुक इस परचम के साए तले है और मेरा जो एक बेहतरीन मेरा सियासी निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसका बेहतरीन लीडर जो इमरान खान है, उसको ये कहना बंद कर दीजिए, बहुत हो गया। हम वो गयूर पाकिस्तानी हैं जो कि अपनी खुददारी और अपनी खुद मुख्तारी जो कि हमारे आइन और कानून और हमारे कवानीन ने दिए, हम उसकी पासदारी करते भी हैं और करवाना जानते भी हैं। 1 साल हो गया ये बातें सुन सुन के, और झूठ को इतना ना कहें कि वो सच कभी नहीं, झूठ झूठ ही रहेगा। और आप देखेंगे कि लाहौर का जलसा बताएगा कि पूरा पाकिस्तान और लाहौरी और पंजाब के लोग जो है ना वो दमादम मस्त कलंदर करेंगे। इस रोंग के कोना जो ग्राउंड है उसमें इमरान खान पाकिस्तान पीटीआई करेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे तारीखी जलसा होगा। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि ये तारीखी जलसा होगा। और भी इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और आमिर डोगर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आमिर डोगर साहब बताइएगा कि एनओसी आप लोगों को लेट मिला, क्या समझते हैं कि अभी भी हम देख रहे हैं कि जी हर तरफ कंटेनर लगे हुए हैं? रुकावटें हैं जी, जिस तरह आप लोग मुश्किल से पहुंचे हैं, हम भी बड़ी तगदो के बाद पहुंचे हैं और देखें लोग किस तरह जोश खरोश से आ रहे हैं। ये होती है अवाम और ये होता है अवाम का शऊर और ये होता है अवाम की राय। जो लोग अवाम की राय का एहतराम नहीं करते तो फिर वो माशरे जंगल बन जाते हैं। अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जमहूर की आवाज़ पे यकीन रखते हैं, तो आपको जलसा भी करने देना पड़ेगा और आपको इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम की आवाज़ को भी सुनना। अगर ग्राउंड की बात की जाए तो काफी हमें घास भी नजर आ रहा है, तो तैयारियों को बताइएगा। नहीं जी, वो जल्दी में निकल गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जैसे आमिर डोगर साहब थे, नादिया खटक साहबा थी, इनसे हमारी बात हुई। इन्होंने कहा कि जी अवाम जो है, अवाम हर कीमत में आना चाहती है और अवाम कहना कि आ भी रही है और अब पहले से ज्यादा क्राउड होता है। जरा मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखा सकता है कि यहाँ पे कितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्राउड अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे है, क्योंकि अभी जलसा तो कल है मगर अभी से ही हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्राउड है वो भरता जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन कहूंगा कि एक बार चारों इतराफ से दिखाए कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के नारे भी लग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं।